शहर के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेस टाइकून अरहम खान अपने दोस्त की शादी में पहली दफा किसी ऐसी चीज से मिला जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता था, मोहब्बत। उस शादी के लॉन में लोग मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियों के बीच एक लड़की सफेद दुपट्टे में खामोशी से फूल सजा रही थी, आयशा। अरहम की नजर जब उस पर पड़ी तो वक्त जैसे रुक गया। वो बिजनेस वर्ल्ड का किंग था, मगर उस पल उसे लगा जैसे वो कुछ भी नहीं, बस एक इंसान, एक दिन जो धड़क रहा था उसके लिए। अरहम अपने दोस्त से, अरहम मुस्कुराते हुए, ये लड़की कौन है, दुल्हन की तरफ से है क्या? दोस्त हंसकर, वो आयशा एक मजदूर की बेटी है। उसके वालिद मस्जिद के इमाम हैं। बहुत शरीफ लोग हैं लेकिन गरीब। अरहम चुप हो गया। उसने आयशा को देखा, फिर उसके दुपट्टे पर गिरी फूल की पंखुदी उठाई और दिल से कहा, शायद ये पंखुदी नहीं, मेरी तकदीर गिर गई है। अरहम ने उस दिन के बाद अपनी दुनिया ही बदल दी। मीटिंग्स के बीच आयशा का चेहरा घुमा करता। हर फोन कॉल पर वो सोचता, क्या आयशा कभी उससे बात करेगी? लेकिन आयशा के लिए दुनिया अलग थी। उसके वालिद मौलाना सईद एक सख्त लेकिन सच्चे इंसान थे। उनके लिए दुनिया में सबसे बड़ा ईमान था, ना कि इश्क। उन्होंने आयशा को हमेशा कहा था, बेटियां जेवर नहीं होती, जिम्मेदारी होती हैं, और मोहब्बत एक इम्तिहान। आयशा भी अपने वालिद की इज्जत और दीन से बंधी हुई थी। एक दिन अरहम ने मस्जिद के बाहर आयशा को देखा। वो पानी भर रही थी। अरहम ने रुककर कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, बस एक दफा। आयशा ने घबरा कर देखा, फिर कह दिया, मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती, अल्लाह हाफिज, और चल दी। अरहम उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में पहली बार दर्द हुआ। पैसों से ज्यादा दुआओं की जरूरत महसूस हुई। अगले दिन अरहम ने मस्जिद के इमाम से मिलने की कोशिश की, मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। कहा, अगर तुम्हारे पास दिल का सुकून है तो दुआ करो, मेरी बेटी का रास्ता मत बदलो। मगर मोहब्बत कब रुकती है? अरहम ने आयशा के घर के आसपास मदद करनी शुरू की, बिना अपना नाम बताए। कहीं रोटी देना, कहीं दवाइयों के पैसे छुपके से छोड़ देना। आयशा समझ गई, कोई है जो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। वो परेशान थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खुशी थी। एक रात जब आयशा अपने वालिद के साथ नमाज के लिए मस्जिद जा रही थी, एक ब्लैक कार उनके सामने रुकी। अरहम ने कार से उतरकर कहा, मैं सिर्फ एक दफा सच कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया और मौलाना सईद की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। मोहब्बत और ईमान दोनों एक ही दिल में रहते हैं या नहीं, ये कहानी अब दिखाएगी। रात भर आयशा की आंखें सोई नहीं थी। अरहम के लफ्ज उसके जहन में घूमते रहे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उसके सामने खड़ी थी एक और सच्चाई, उसके वालिद मौलाना सईद, जिनके लिए मोहब्बत एक गुमराही थी और ईमान एक जिंदगी। मौलाना सईद सकते हुए आवाज में, आयशा, वो लड़का कौन था? वो तुम्हारा नाम ले रहा था। आयशा रोते हुए, अब्बा मैं कसम खाती हूँ मैंने कभी उससे बात नहीं की, वो खुद आ गया था, मुझे नहीं पता था। मौलाना गुस्से से, बस एक बार अगर इंसान गलती का दरवाजा खोल दे तो शैतान अंदर घुस जाता है। कल से तुम मस्जिद भी नहीं जाओगी, घर के अंदर ही रहोगी। उस दिन आयशा के लिए दुनिया सिमट गई। उसने ना खिड़की खोली ना दरवाजा, बस दिल में एक सवाल रहा, क्या अरहम भी हार जाएगा? अरहम अपने दोस्त से, उसके वालिद मुझे मिलने से मना करते हैं, मगर मैं उनसे इज्जत से मिलना चाहता हूँ। दोस्त, अरहम, वो लोग तुम्हारी दुनिया के नहीं हैं, उनके लिए पैसा कुछ नहीं, सिर्फ ईमान सब कुछ है। अरहम मुस्कुराता है, फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ कि एक दौलतमंद भी ईमान रखता है। अरहम ने मस्जिद के लिए एक चैरिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, बिना अपना नाम बताए। मस्जिद के नए हिस्से की तामीर, रोशनियाँ और बच्चों के लिए मदरसा, सब अरहम ने छुपकर बनवाया। लेकिन जब मौलाना सईद को पता चला कि ये सब अरहम ने किया है, उनके चेहरे पर गुस्सा भी था, दुख भी। मौलाना सईद तेज लेकिन दुखी आवाज में, तुम समझते हो पैसे से सब कुछ मिल जाता है? मेरी बेटी कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे तुम स्पॉन्सर करो।
ارحم نم آنکھوں سے، نہیں مولانا صاحب، میں بس اس کا حقدار بننا چاہتا ہوں، میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مولانا، محبت کبھی حق نہیں ہوتی بیٹا، یہ امتحان ہوتا ہے اور تم اس امتحان میں ہار جاؤ گے۔ اس وقت ارحم چپ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک فیصلہ اٹھ چکا تھا، وہ عائشہ کا حقدار بن کے دکھائے گا، دنیا کے ہر فرق کے باوجود۔ دوست، ارحم تم سے سچ میں محبت کرتا ہے، کیا تم اسے بھول سکتی ہو؟ عائشہ آنسو بھر کے، میں چاہتی تو ہوں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں نا، اس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ شاید یہی محبت ہے، جو منع بھی کرے پھر بھی دل سے نہ جائے۔ اس رات عائشہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ محبت گناہ ہے تو مجھے سزا دے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو مجھے راستہ دکھا دے۔ مولانا سعید بیمار پڑتے ہیں، قسمت نے دونوں کو ملنے کا نیا بہانہ دیا۔ ایک دن مولانا سعید نماز کے دوران بیمار پڑ گئے، کوئی دوا کوئی پیسہ کام نہیں آیا۔ ہاسپٹل کے بل دیکھ کر عائشہ رونے لگی۔ اب ایک آدمی آیا، ارحم، اس نے چپکے سے سب خرچ ادا کر دیا بنا اپنا نام بتائے، لیکن ڈاکٹر نے غلطی سے کہہ دیا، میڈم، مسٹر ارحم خان نے سب ہینڈل کر لیا ہے۔ مولانا نے سنا اور ان کا دل ہل گیا۔ جس لڑکے کو وہ منع کر رہے تھے وہی ان کی مدد کر رہا تھا۔ مولانا تھوڑی نرم آواز میں، تمہیں میرے انکار کے باوجود تم نے مدد کیوں کی؟ ارحم، کیونکہ آپ اس کی دعا ہوں اور میں اس دعا کو دکھ نہیں دے سکتا۔ مولانا، تم جانتے ہو تمہارا اور ہمارا ملاپ ناممکن ہے۔ ارحم، ناممکن وہ ہوتا ہے جسے انسان چاہے نہ۔ میں اسے صرف محبت نہیں کرتا، میں اس کا عزت چاہتا ہوں۔ مولانا نے کچھ نہیں کہا، صرف آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک گئے۔ عائشہ ہاسپٹل کے ویراندہ میں کھڑی تھی، دور ارحم جا رہا تھا۔ عائشہ نے دل سے کہا، ارحم، اگر یہ محبت امتحان ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ ہم دونوں اس میں کامیاب ہو جائیں، مگر تقدیر کے پاس ابھی ایک اور کھیل باقی تھا، ایک فیصلہ جو نہ صرف ارحم اور عائشہ کے پیار کو بلکہ ان کے ایمان کو بھی ہلا دے گا۔ عائشہ کے والد مولانا سعید ہاسپٹل سے واپس تو آ گئے، مگر اب ان کا دل اور زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو وہ دنیا سے بچانا چاہتے تھے، اب اسی کے لیے راتوں کو دعا کرتے، مگر عائشہ کے لیے اب ایک اور امتحان لکھا تھا، اس کا کزن رمیز، جو بچپن سے اسے چاہتا تھا۔ رمیز نرمی سے، چاچا جان، آپ کی طبیعت دیکھ کر مجھے فکر ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ عائشہ اب اور اکیلی نہ رہے، اس کے لیے میں بہتر انسان ہوں، اسی ماحول کا، اسی سوچ کا۔ مولانا تھوڑا مسکراتے ہوئے، رمیز بیٹا، میں خوش ہوں کہ تو عائشہ کے لیے اتنا سوچتا ہے، مجھے چاہتا ہے کہ میری بیٹی تیری جیسے نیک انسان کے ساتھ خوش رہے۔ یہ بات عائشہ نے سن لی، اس کے دل میں طوفان اٹھ گیا۔ ایک طرف اس کا والد، جن کی خوشی اس کی زندگی تھی، اور دوسری طرف ارحم، جسے اس کا ہر دھڑکن چاہتی تھی۔ عائشہ کی دوست، عائشہ، کیا تو چپ رہے گی؟ تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے رمیز سے۔ عائشہ روتے ہوئے، میں ابا کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی، انہوں نے میری زندگی دین کے ساتھ جوڑی ہے، میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی۔ وہ رات عائشہ نے سجدہ کرتے ہوئے گزاری، اس کے آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے اور دل اللہ سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا، یا اللہ، اگر میری محبت گناہ نہیں تو مجھے راستہ دکھا۔ دوسری طرف ارحم کے لیے دن اور رات بے قرار تھے، اس نے سنا تھا کہ عائشہ کا رشتہ اس کے کزن سے طے ہو گیا ہے۔ ارحم درد بھری آواز میں، ہار نہیں مانوں گا، اگر اللہ نے دل دیا ہے تو اس نے دعا بھی سننی ہوگی۔ اس نے مولانا سعید سے ملنے کا فیصلہ کیا، آخری بار۔ ارحم رسپیکٹ کے ساتھ، مولانا صاحب، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے مقام کے لائق نہیں، لیکن میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ مولانا تھوڑا ناراض لیکن کمزور آواز میں، بیٹا، محبت اور ایمان دونوں الگ راستے ہیں، میں اپنی بیٹی کو اس راستے پر نہیں بھیج سکتا جہاں وہ اپنے رب سے دور ہو جائے۔ ارحم آسم سے، میں اسے رب سے دور نہیں، اس کے اور قریب لانا چاہتا ہوں۔ مولانا کی آنکھیں بھر آئی، وہ کچھ کہہ نہیں پائے، بس اندر چلے گئے۔ عائشہ دور سے سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل نے پہلی بار دعا نہیں، فیصلہ مانگا۔ 2 دن بعد عائشہ کا نکاح ہونے والا تھا، رمیز کے ساتھ۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا، عائشہ کمرے میں بند تھی، اس کا دل کہہ رہا تھا ارحم آئے گا،
मगर उसके ज़हन में आवाज़ थी, ये अब्बा का फैसला है। तभी रात के वक्त एक खामोशी के बीच एक आवाज़ आई, रमीज, गुस्से से, तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ आके? ये मेरी मंगेतर है। अरहम, शांत लेकिन मजबूर, मोहब्बत इज्जत चुरा कर नहीं, इज्जत देकर मिलती है। मैं यहाँ लड़ने नहीं, मौलाना साहब से बात करने आया हूँ। रमीज गुस्से से, उनके लिए तुम सिर्फ एक फितना हो, चले जाओ यहाँ से। आयशा अंदर से आवाज सुनती रही, मगर उसके कदमों में जंजीरें थी, अपने वालिद की कसम की जंजीर। रात के वक्त मौलाना सईद को फिर से दिल का दौरा पड़ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें चैन चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं। अरहम ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मौलाना को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। उस वक्त रमीज भी पीछे पीछे आया, लेकिन उसका दिल जलन से भरा था। मौलाना, आयशा बेटा, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता था कि तू मेरी इज्जत बन कर रहे, लेकिन शायद मैं समझ नहीं पाया कि मोहब्बत भी एक ईमान होती है। आयशा रोते हुए, अब्बा आप ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं। मौलाना मुस्कुराते हुए, अरहम एक अच्छा इंसान है, अगर तुम्हारा दिल उसके साथ है तो जाओ उसका हाथ पकड़ लो। आयशा के आंसू रुक गए। उसने अरहम की तरफ देखा और अरहम ने बस इतना कहा, मैं दुआ नहीं मांगता, मैं उस दुआ का शुक्र अदा करता हूँ। रमीज टू हिमसेल्फ, मैं सोचता था कि मैं आयशा से प्यार करता हूँ, पर शायद मैं सिर्फ उस पाना चाहता था, समझना नहीं। अरहम तू जीत गया क्योंकि तूने प्यार की इज्जत की। उसने छुपकर मौलाना की कब्र पर एक फूल रखा और दुआ की, खुदा उन दोनों को वो सुकून दे जिसे मैं समझ नहीं पाया। कुछ महीने बाद आयशा और अरहम निकाह के बाद मस्जिद के कोर्टयार्ड में बैठे थे। आयशा ने कहा, हर दुआ जो मैंने मांगी थी अल्लाह ने मुझसे एक इम्तिहान के बाद दी। अरहम मुस्कुराया, मोहब्बत वही सच होती है जो ईमान को और मजबूत कर दे। आसमान में अजान की आवाज़ और एक नई रोशनी का झलक। मोहब्बत और ईमान जब साथ मिलते हैं तो तकदीर भी सजदा करती है। मौलाना सईद के गुजर जाने के बाद आयशा और अरहम की जिंदगी एक नई रोशनी में ढल गई थी। दोनों ने अपनी मोहब्बत को ईमान बना लिया था और दुनिया से दूर एक नई जिंदगी शुरू की थी। आयशा अब एक स्कूल चला रही थी गरीब बच्चों के लिए, और अरहम ने अपना बिजनेस छोड़कर उस स्कूल का फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया था। मगर मोहब्बत की कहानी जब मुकम्मल लगती है तब तकदीर एक नया इम्तिहान लिख देती है, और वो इम्तिहान रमीज के रूप में लौट आया। 1 साल बाद शहर के नए मदरसा प्रोजेक्ट की मीटिंग में एक आदमी वापस आया। ब्लैक कोट, सीरियस चेहरा और आंखों में वो दर्द जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका था। वो रमीज था। उसने दुनिया देखी थी, लेकिन अपना प्यार खोना उसके दिल में जख्म बन गया था। रमीज अंदर से, मैं उन दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल अब भी आयशा के नाम से धड़कता है। रमीज ने अरहम से पहली बार मुलाकात की एक प्रोजेक्ट के बहाने। अरहम ने उसे गले लगाया, रमीज तुम वापस आ गए, ये तो खुशी की बात है। रमीज मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में दर्द, मैं वापस आया हूँ अपनी दुनिया सुधारने के लिए। उन दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता बना, इज्जत और पुरानी कहानी का छुपा हुआ दर्द। अरहम उसे अपना दोस्त समझता रहा, लेकिन रमीज के दिल में मोहब्बत अब भी जलती थी। अब वो मोहब्बत दुआ नहीं, इंतकाम बन चुकी थी। रमीज अंदर से मोनोलॉग, अरहम ने मुझे कुछ भी नहीं छीना, पर उसने वो पा लिया जो मेरी दुनिया थी, आयशा को। शायद मुझे अल्लाह से शिकायत नहीं, लेकिन तकदीर से है। रमीज ने आयशा के स्कूल के ट्रस्ट के पेपर्स में गलत एंट्रीज डालने शुरू की। नाम अरहम का था, लेकिन पैसे का हिसाब रमीज के जाल में फंस गया। मीडिया ने स्कैंडल बना दिया, अरहम खान चैरिटी फंड स्कैम। अरहम खान पर इलीगल फंड मिसयूज का इल्जाम, स्कूल बंद होने के खतरे में। आयशा रोते हुए, अरहम ये सब झूठ है, लोग आपको क्यों दुश्मन समझ रहे हैं? अरहम गंभीर आवाज, शायद ये मेरे किसी पुराने पाप की सजा है। आयशा ने सब कुछ समझने की कोशिश की और उसका दिल यूं रमीज तक ले गया। आयशा तेज आवाज में, रमीज भाई आपने ये सब क्यों किया? अरहम ने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। रमीज आंसू भरी आंखों से, मैं बुरा नहीं हुआ आयशा, बस जिंदगी ने मुझे इतना अकेला कर दिया
कि मैं मोहब्बत और बदले में फ़र्क भूल गया। आयशा, आप मोहब्बत का मतलब भूल गए। वो दुआ होती है, सज़ा नहीं। आयशा के लफ्ज़ ने रमीज़ के दिल को चीर दिया। वो टूट गया, सचमुच टूट गया। रमीज़ हॉस्पिटल गया, अरहम को मिला। अरहम बेगुनाह होते हुए भी मीडिया से छुप रहा था। रमीज़ रुक कर, अरहम, मैं गुनाहगार हूँ। मैं तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता था। अरहम नरमी से, मोहब्बत कभी बदला नहीं होती रमीज़। तुम्हारे दिल में दर्द था और दर्द इंसान को गलत रास्ते पे ले जाता है। रमीज़ रोते हुए, मैं सब सच बता दूंगा, तुम दोनों मेरे रब के सामने पाक हो। अगले दिन रमीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कबूल कर लिया। अपने गुनाह का बोझ उतार कर उसने कहा, मोहब्बत जीत गई, मैं हार गया। कुछ दिन बाद रमीज़ ने एक छोटी सी डायरी छोड़ी जिसमें लिखा था, अरहम, आयशा, जब दुआ सच होती है तो वो दूसरे की दुआ बन जाती है। उसी रात एक एक्सीडेंट में रमीज़ चला गया, मगर उसका लिखा हुआ हर लफ्ज़ आयशा के दिल में बस गया। सालों बाद आयशा अपने स्कूल के बच्चों के बीच मुस्कुरा रही थी। अरहम उसके साथ खड़ा था और दोनों ने एक बोर्ड लगाया, रमीज़ मेमोरियल स्कूल फॉर फेथ एंड लव। अरहम सॉफ्टली, हर कहानी का एक विलन होता है, मगर कभी कभी वो विलन ही सबसे बड़ा इंसान निकलता है। आयशा मुस्कुराते हुए, क्योंकि दिल टूटकर ही दुआ बनती है। मोहब्बत और ईमान का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बस एक नई कहानी की शुरुआत होती है। दी एंड इश्क और ईमान सीरीज़।